इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। फ्रांस जो है इस वक्त इंडिया आ रहा है जनवरी के अंदर, बहुत बड़ी ताकत इंडिया लैंड कर रही है। उससे पहले जो बाइडेन आया, ना अमेरिका आता है हमारे मुल्क में, ना फ्रांस आता। हमारा 26 सितंबर आता है, हम अकेले बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, कोई चीफ गेस्ट बाहर से नहीं आता। अफगान फोर्सेस की तरफ से भी पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ ताउन न करना एक अफसोसनाक सूरत हाल है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जारी। पहले मुझे आयशा आप ये बताएं कि दम कहाँ है? एक दम है। Why France always support India? जब अमेरिका ने भारत पे बहुत सारी सैंक्शंस लगाई, उस वक्त भी जो था फ्रांस जो था इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद जब आर्टिकल हटा, उस वक्त भी फ्रांस ने कहा था कि आर्टिकल 370 हटाना ये इंडिया का पर्सनल मैटर। एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट फ्रांस। तो आपका ये रवैया पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि माशी हालात बहुत खराब है। मैंने आपको बताया कि बिजली के बिल नहीं दिए जा सकते। क्या वजूहात है कि फ्रांस जो है मुसलमानों को बैन करता चला जा रहा है। एलोन मस्क जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। रशिया के बाद अब इंडिया का स्ट्रॉन्ग पार्टनर फ्रांस बन रहा है। इतना एक मजबूत रिलेशनशिप है फ्रांस का और भारत का। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इसको क्यों समझता हूँ, देखिए एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड के प्रेसिडेंट का सड़कों पे इस तरह घूमना विद अ लॉट ऑफ क्राउड, दैट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। इसके बड़े मीनिंग्स हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है। बातें डिफेंस से लेके तो इकोनॉमी की, स्पेस की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की, हर चीज़ की डिस्कशन हो रही है। और उनको पता है कि ये मोदी साहब जो है, मैंने आपको बताया कई दफ़ा, मैंने आपको कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ग्लोबल लीडरशिप को जब भारत लेके आते हैं तो दैट हैज़ पॉलिटिकल मीनिंग्स। समझें कि भारत की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लिए ये बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज जिस तरह वो सड़कों पे घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और वो जिसको भी सड़कों पे इस तरह घुमाएंगे वो आएगा, घूमेगा। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाना चाह रहे हैं अपनी फ्रांस के सदर को, लेकिन जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इस रोड शो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपकी सोच है कि नरेंद्र मोदी को, इमेजिन करें कि जब जो बाइडेन को इनवाइट किया गया था तो ऐसे होता, जो बाइडेन सड़कों पे घूम रहे होते और मोदी साहब ने ऐसे करना था, तो क्या चीज़ें जो हैं वो उस वक्त सामने आती। अभी भी उन्होंने क्या किया है, मोदी मैक्रोन ने और मोदी ने, दोनों ने एक ही चीज़ किया। देखिए ये आपको पता चलेगा कि 1998 में जब बैक चले जाएं तो याक शिराक उस वक्त आई थिंक फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उन्होंने उस वक्त वाजपेयी साहब को वेलकम किया था। उस वक्त भारत की और उनके जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये तब की हैं। और फ्रांस जो है वो बड़ी अहमियत देता है वट एवर पोजिशन इंडिया टेक्स इंटरनेशनली, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, इन चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने कनाडा और अमेरिका के हवाले से बड़ी मुश्किल में रही हैं, क्योंकि इधर आज बाइडेन को आना था, लेकिन वो जो पन्नू का इंसिडेंट हुआ, बाइडेन नहीं आए बिकॉज उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो ना आए। लेकिन फ्रांस जो है उसने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की इस सारे इशू के ऊपर, नोइंग कि इंडिया हमारा बड़ा क्लोज पार्टनर है। और फ्रांस ने अमेरिका की साइड नहीं ली, कनाडा की साइड नहीं ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रांस ने क्यों कनाडा और अमेरिका की साइड नहीं ली। और फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने ली है किसी हद तक, बरतानिया ने ली है अमेरिका कनाडा की साइड,
फ्रांस ने नहीं ली। P5 वो जो हैं वो आपस में P5 कह रहा हूँ, फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है, ठीक है जी, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ये सारे एक ही हैं। तो वो तो बोलते रहे हैं, फ्रांस नहीं बोला। सो फ्रांस, आप इमेजिन कर रहे हैं कि कितनी अहमियत देता है नरेंद्र मोदी और भारत को। इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, जो रिलेशनशिप होता है दैट इज ऑलवेज बिटवीन द स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स के बयान नहीं होता है। आज मैक्रोन नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रांस को, इंडिया को। इससे पहले प्रेसिडेंट हॉलैंड आते थे, मोदी साहब से पहले क्या नाम था, मनमोहन सिंह साहब थे, उससे पहले कोई और था। सो आई थिंक दे आर लाइक दे अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये ताल्लुकात जो होते हैं ये बेसिकली they don't depend on individuals, they do depend on उसके ऊपर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इम्पोर्टेंट। फ्रांस जो है इस वक्त इंडिया आ रहा है जनवरी के अंदर, बहुत बड़ी ताकत इंडिया लैंड कर रही है। उससे पहले जो बाइडेन आया, ना अमेरिका आता है हमारे मुल्क में, ना फ्रांस आता। हमारा 26 सितंबर आता है, हम अकेले बैठ के तालियां बजाते रहते हैं, कोई चीफ गेस्ट बाहर से नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल ने जो अवामी सड़क पर लोगों के तसरात लिए, इसका आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बात सो मच अंकल, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। हाँ, तो दूसरी बात, ये मुल्क हमारा इस्लामी मुल्क है। अच्छा, तो हम बिहाड़ी के रहशी हैं। देखो, लाहौर हमारा आना जाना है, लेकिन पूरे मुल्क में हमारे में इस्लाम है, इस्लामी दुनिया में हमारा नाम है। ठीक है। तो जो फ्रांस के मतलब हम भी बाइकाट करते हैं और करना चाहिए। अच्छा। उसकी मसनूआत नहीं लेनी चाहिए, उसके साथ तल्लुकात नहीं रखने चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि मैक्रोन को इंडिया में जबरदस्त वेलकम मिला, वहीं दूसरी तरफ मैक्रोन और नरेंद्र मोदी का रोड शो देख करके पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। आपको बता दें, अभी हाल ही कुछ दिनों पहले मोदी ने इंटरनेशनल लीडर यूएई के प्रेसिडेंट एमबीजेड के साथ रोड शो किया था। उसके बाद अब फिर मैक्रोन और नरेंद्र मोदी का यह रोड शो काफी ज्यादा वायरल हो रहा। आपने यह वीडियो में देखा होगा कि मोदी और मैक्रोन का रोड शो देख करके पाकिस्तानी मीडिया जल के राख हो गया। आपको मालूम होगा, पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल लीडर जल्दी नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इशू है। क्यों? और पाकिस्तान में यह भी नहीं पता होता कि कब कौन आकर के फट जाए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में हर कोई आश्चर्यचकित तरीके से आता है और यहाँ पे काफी अच्छा एंजॉय करता है और फिर चला जाता है। भारतीय संस्कृति को अब पूरी दुनिया में काफी ज्यादा लाइक किया जा रहा है। इसी की ताजा मिसाल है कि मैक्रोन को नरेंद्र मोदी जी ने एक अयोध्या का मिनिएचर गिफ्ट किया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और जलकर राख हुआ। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी और मैक्रोन की दोस्ती काफी अच्छी मानी जाती है इंटरनेशनल लीडरों के बीच में। वहीं इंडिया और फ्रांस के बीच में भी दोस्ती काफी मजबूत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इस समय उसके दोस्त मुल्कों से भी नहीं बनती, चाहे वो यूएई हो, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, उसकी किसी से भी नहीं बनती, ना ही कोई उसके यहाँ आना चाहता है। इसी कारण पाकिस्तान गरीबी पे गरीबी झेलता चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया तरक्की पे तरक्की करता चला जा रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया हमेशा जलता ही रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।